This call is now being recorded. इस बाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। संवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में बोलूंगी। सर मेरी आवाज आ रही है या नहीं तो मैं लीव करके वापस ज्वाइन करूं? आ रही आवाज आ रही है, क्योंकि मुझे आप लोग की आवाज नहीं आ रही है बहुत ज्यादा। मैं एक सेकंड लीव करके वापस ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक। थैंक यू। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन जी उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूरा बहेती जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राम गोपाल सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खत्री जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अन्य अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हिमृणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये ऊंचाई मिली हुई है और इस थेरेपी को ये ऊंचाई मिली हुई है, ख्याति मिली हुई है।
संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम संजय कुमार जी का स्वागत कर रहे हैं जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे नरेंद्र सिंह जी अभी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम पुनः पूर्वा बहती जी का स्वागत कर रहे हैं और उनको आज की क्लास जो ट्रीटाइज 7 में लीवर पर संबंधित है, ये वर्चुअली ट्रीटाइज 7 में सेमेस्टर 2 का ही कोर्स है, लेकिन हम लोगों ने इसको सेमेस्टर 2 में हम लोग इसको टेकअप नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोगों के हिसाब से ये जो कोर्स है उसमें ये बहुत आवश्यक है। कोर्स का भाग नहीं है, कोर्स के बियॉन्ड है, लेकिन ये सारे जो उसके मेरिडियंस है बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए पहले आज लीवर पर चर्चा होगी और सेकंड में आपको किडनी पर चर्चा होगी। तो पूर्वा बहेती जी का स्वागत है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार। तो बहुत दिन बाद क्लास ले रही हूँ, पता नहीं कैसी ले पाऊंगी, बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लीवर, तो हमको लीवर पता है क्या होता है। लीवर के बारे में वैसे मैंने ऑर्गन ये लाइफ सब्सटेंस में भी बताया था और मैंने उसमें ब्लड रिलेटेड डिजीज में भी बताया था। मैं ब्रीफ आउट कर देती हूँ, बाकी प्रॉपरली वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। लीवर का काम क्या होता है ना, हमको पता है वो क्या लाइफ सब्सटेंस में हमने समझा था। स्प्लीन फूड ची बनाती है, वो लंग्स के पास पहुंचती है, लंग्स उसमें मिला के वो जो ची एक और ची बनती है और वो अल्टीमेटली वो जो ची जो होती है सारी वो ची लीवर के पास आती है। फिर लीवर का एनर्जी क्या होता है, लीवर की एनर्जी होती है विंड। विंड मीन्स मूवमेंट्स, तो जो मूवमेंट करने का काम होता है वो लीवर का होता है। तो बेसिकली लीवर का काम क्या होता है कि जितनी भी जो ची बन चुकी है उसको किस ऑर्गन के पास कितनी पहुंचानी है, वो काम लीवर का होता है। तो सपोज करो स्प्लीन ची कंप्लीट कम बनाएगी, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, स्प्लीन ने ची कम बनाई तो वो लंग्स के पास कम गई, लंग्स ने डिफेंसिव ची और वो ची कम बनाई, वो ची कम लीवर के पास आई तो लीवर ने क्या किया, वो ची को कम वापस से सबके पास कम भेजा और अल्टीमेटली क्या हुआ, गैदरिंग ची, लीवर गैदरिंग ची बनाता है। अल्टीमेटली क्या होगा, क्या सबके पास वापस से कम कम ची जाएगी। अब स्प्लीन के पास भी लीवर ने कम ही ची दी है तो कम ची गई स्प्लीन के पास, तो स्प्लीन का भी काम कम हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज इसलिए बोलना चाह रही थी कि इफ वी आर स्टडिंग अबाउट लीवर वी कांट स्टडी एक ऑर्गन, हम कोई भी ऑर्गन के बारे में बात करें तो हम इंडिपेंडेंटली किसी भी ऑर्गन के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ऑर्गन्स मोर और लेस एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो हम देखिए, हम जब भी बात करेंगे तो हमको सब ऑर्गन्स को कंसिडर करके सबके बारे में सोचते हुए ही हमको आगे बढ़ेंगे, तो ही हम थेरेपी में आगे बढ़ पाएंगे। हम सिर्फ लीवर को कंसिडर करेंगे और हार्ट को एकदम भी कंसिडर नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, वाइसी वर्सा। तो हमको सबको समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए लीवर के बारे में मैंने बताया कि बेसिकली एज पर TCM बेसिकली सबसे बड़ा काम लीवर का क्या होता है, चीक को सर्कुलेट करने का। और एज पर वो मेडिकल साइंस लीवर का सबसे बड़ा काम होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब आप बोलेंगे प्योरिफिकेशन तो लंग्स करता है, लंग्स ऑक्सीजन देता है, किडनी फिल्टर करता है, और प्योरिफिकेशन और फिल्ट्राइजेशन और सब में फर्क है। प्योरिफिकेशन होता है जो टॉक्सिन्स को हटाता है, टॉक्सिन्स को हटाने का काम जो होता है सबसे ज्यादा लीवर का होता है। एंड ये टॉक्सिन्स लीवर और द वे, एक और चीज देखिए, मेडिकल साइंस और ये TCM दोनों, मेडिकल साइंस और TCM दोनों इंटर रिलेटेड होता है हमेशा। देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ची को सर्कुलेट करने का काम लीवर का है, उधर क्या होता है ब्लड को सर्कुलेट, ब्लड को स्टोर करके उसको प्योरीफाई करके रीसर्कुलेट करने का काम लीवर का होता है। हेपेटिक वेन जो होती है, हेपेटिक वेन जो होती है वो सारा ब्लड कलेक्ट करके लीवर के पास ले जाती है। जब वो सब जगह से ऑर्गन्स से सब ऑर्गन्स से जब आर्टरीज से सारा वेन ब्लड सब ऑर्गन्स के पास चला जाता है तो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाती है सब ऑर्गन्स से,
तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, जिसको हम अनप्योरिफाइड ब्लड बोलते हैं, वो लीवर के पास आता है हेपेटिक नर्व वेन्स के थ्रू। फिर वहां पे लीवर क्या करता है, उसमें चेक करता है कि इसमें टॉक्सिन्स क्या है। उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का तरीका, एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग को सबको पता है, हमने बीएचपी पढ़ा है, बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में ट्रांसफर करने का काम लीवर करता है। तो सेम वे बाकी और टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स के टॉक्सिन्स है, उनको किडनी कैसे निकालेगा, उनको सिंप्लीफाई करके किडनी के लिए इजी करना कि भाई इसको तुम निकाल दो, वो काम करता है लीवर। तो 1000 से ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं लीवर में, तो ये काम होता है। इसके अलावा और भी लीवर की, मैं आपको एनाटॉमी के वो फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में इसलिए थोड़ा सा बताना चाह रही थी, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ट्रीटमेंट करना है। फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में हमको नहीं पता होगा तो पेशेंट की जो डिजीज लेके आएगा या कोई प्रॉब्लम्स लेके आएगा तो विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट आउट। हमको उसको समझ के फिर उसमें अपना टीसीएम या आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो हमको समझ में आए, हमको वो यूज करना है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से लीवर की एनर्जी हीट होती है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हीट जनरेट करता है, इसलिए उसके हिसाब से भी एनर्जी हीट होती है और इसके हिसाब से विंड होती है। ओके, तो देखिए फिल्टर ऑफ ब्लड मैंने आपको समझाया। डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल वेस्ट में फर्क होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट करता है SILIN किडनी, बट डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है लीवर। ठीक है, रेगुलेट्स द ब्लड शुगर। अगर रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर मैं आपको समझाती हूँ, अगर ब्लड में शुगर ज्यादा होता है तो लीवर क्या करता है, उसको स्टोर करके ग्लाइकोजन बना के अपने पास रखता है। और जब कभी किसी कारण से हम ग्लूकोज या कम खाना व्रत किया है, कुछ कारण से हमारे पास ग्लूकोज कम जा रहा है, तो ये ग्लाइकोजन को ब्लड में ग्लूकोज में कन्वर्ट करके लीवर वापस बॉडी को बनाता है। इसीलिए अगर जब शुगर की बीमारी, जिसको डायबिटीज होता है, तो उसका ग्लाइकोजन भी बनना कम हो जाता है, बिकॉज वो भी डिसमेटल वो मेटाबॉलिज्म होके धीरे धीरे वो ब्लड में सर्कुलेट होता है। ऑल्दो वो सर्कुलेट हो जाता है ब्लड में, लेकिन बिकॉज हमारे सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते तो वो हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। पूर्वा मैम, यस सर। ठीक है, हम लोग दूसरे कंसेप्ट को भी जाने, लेकिन हम लोग चाइनीज के कंसेप्ट को अधिक जानेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सर मैं 2 मिनट में कंप्लीट करके वही शुरू कर दूंगी। यस सर, एक बेसिक ही समझा रही हूँ सर, 5 पॉइंट्स है बस। और जो सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, बिकॉज अगर मैं सर इसलिए बता रही थी कि अगर शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास, पेशेंट के पास, तब एक लीवर को एक बार कंसिडर कर लीजिए। और मेटाबॉलिज्म, ये सब का काम लीवर का होता है। अब देखिए हम आपको अपना इसके थ्रू चलते हैं। BHP के ये CA के हिसाब से क्या होता है, बिगेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा काम क्या होता है, लीवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम समझेंगे कैसे कि लीवर है, लीवर का आदमी अगर सामने आता तो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन समझना इसलिए जरूरी होता है थोड़ा सा। सर मैंने ये बुक भी पढ़ी है, मैंने इसको चैप्टर 7 से रिलेट करके फिर वैसे पूरा नोट्स बनाए थे कि सर, क्योंकि चैप्टर 7 ने विद बेसिकली हर चीज को डिस्क्राइब किया है कि सिम्टोमेटिकली प्रॉपर्ली समझाया है, इसलिए मैंने उसको भी थोड़ा कंसिडर किया था। ओके सर, तो डिफरेंस वो आपको समझाई चुकी हूँ। लीवर कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी टॉल होगा, वुड होता है। वुड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे स्ट्रॉन्ग होएगा, टॉल होएगा, लेकिन वो चिंता करेगा, स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए समझ लें, बाई चांस कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो भी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, अब हम बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर का काम क्या होता है, मैंने आपको समझाया, स्टोर्स द ब्लड। अब लीवर का ऑर्गन सोर्स और लीवर का टाइम क्या होता है, 1 to 3 नाइट में 1 AM to 3 PM। इस टाइम पे लीवर क्या करता है, सारे ब्लड को अपने पास बुला लेता है, फिर उसमें केमिकल्स चेक करता है, सबको चेक करता है किसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर उसको हम प्योरीफाई करता है, प्योरीफाई डिटॉक्सिफाई, एक्चुअली आई मस्ट यूज द वर्ड डिटॉक्सिफाई करता है, फिर वो सारे बॉडी में देता है। और लेकिन सब लीवर का एक और प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा आजकल, देखिए लीवर इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन था कि वो जल्दी से बीमार पड़ता ही नहीं था। हमने हमेशा हमारे CA का सबसे बड़ा कंसेप्ट से लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, बट नाउअडेज इज लीवर इज गेटिंग डेफिशिएंट, और हमको सबसे ज्यादा लीवर की प्रॉब्लम्स आने लगी है। उसका 2-3 बहुत बड़ा रीजन है। एक तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत गलत हो गई है। व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग सोते ही नहीं है 1 बजे तक, बेचारे लीवर को काम करने का ही टाइम नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम लीवर क्या आप समझ लीजिए, देखिए नॉट ओनली लीवर, सारे ऑर्गन्स को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं पसंद।
ऑर्गन्स की बात छोड़िए, अगर आपको कोई ऑफिस में काम करना है, हमको हम आई एम अ हाउसवाइफ, मेरा काम नॉर्मली रूटीन से चल रहा होता है, मैं इजीली काम कर लेती हूँ। जैसे काम में डिफरेंस होता है मैं उसको भी मैनेज कर लेती हूँ, बट जैसे स्ट्रेस आने लगता है हमसे काम, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। स्ट्रेस से एक इंसान की एफिशिएंसी कम हो सकती है तो ऑर्गन्स की तो होनी ही है। तो हर ऑर्गन की एफिशिएंसी कम होती है, इसलिए आजकल लीवर थोड़ा सा डेफिशिएंट या लीवर की प्रॉब्लम्स आने लगी है। तो इसका देखिए, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, इफ अ पेशेंट कम्स तो हमको उसको थोड़ा काउंसलिंग भी करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमको ये समझाना चाह रही थी। और देखिए स्ट्रेस है दिस इज नॉट अ आंसर टू द, हमको पेशेंट को समझाना पड़ेगा, कंटेंटमेंट लाइए एंड एक्सेप्टेंस लाइए, जो है अच्छा है, और कंटेंटमेंट लाइए कि इससे ये आज ये भी तो अच्छा ही है ना, कल से तो बेटर है, और नहीं भी है तो कल बेटर हो जाएगा। कंटेंटमेंट एंड एक्सेप्टेंस टू द फैक्ट्स आर द सॉल्यूशन टू स्ट्रेस, मेरे को ये लगता है। आपको अपने हिसाब से इसको ट्रीट करिए, एज जैसे आपका पेशेंट का एटीट्यूड है उस हिसाब से डील करिए, बट व्हाट आई फील इज दिस। तो हम आपने बता दिए लीवर का, तो लीवर सब जगह ब्लड दे रहा है, तो मेंसेस में अगर प्रॉब्लम आ रही है, क्यों, यूट्रस पे ब्लड नहीं जा रहा है। और अगर आपको अपने ब्रेन को स्ट्रांगली चलाना है, देखिए एक जगह और लिखा हुआ है, लीवर गिव्स द विल पावर टू वर्क ऑल्सो, बिकॉज विल पावर कम्स फ्रॉम ब्रेन एंड हार्ट। अगर लीवर के पास ब्लड प्रॉपर होएगा, वर्क प्रॉपरली कर रहा होगा, तो वो उनको भी ब्लड प्रॉपरली देगा, ची प्रॉपरली देगा, एनर्जी प्रॉपरली देगा। देखिए ब्लड एंड एनर्जी आर मोर और रिलेटेड। अब यहाँ पे भी देखिए कि लीवर ही दे रहा है सब जगह, और ची भी लीवर ही दे रहा है, तो मोर और रिलेटेड। अगर तो हमारा विल पावर क्या सब ब्रेन से आएगा, क्योंकि विल पावर कैसे आता है ना, कि आप जो काम कर रहे होते हैं ना उसमें आपका ध्यान प्रॉपरली जाता है, तो लीवर वो काम करता है। अगर आपको चीज प्रॉपरली दे रहा है तो वो काम करेगा, तो इसलिए लीवर दे रहा है। ये देखिए लीवर डिसाइड्स द फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ द ची। आई टोल्ड यू लीवर सब जगह ची को ऊपर नीचे आगे पीछे, बिकॉज लीवर की एनर्जी विंड है। विंड से क्या होता है, मूवमेंट्स, तो मूवमेंट के कारण लीवर हर जगह अपनी ची को पहुंचा पाता है ना। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इमोशंस मैंने बताया, अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो इंसान स्ट्रेस हो जाएगा, गुस्सा आना, बिकॉज देखिए विंड है, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से लीवर का एनर्जी हीट है, गर्म है, हॉटनेस है ना। तो क्या होता है, गुस्सा आता है। अगर लीवर वर्क प्रॉपरली नहीं करता, इंसान चिड़चिड़ा नहीं होता, गुस्सा आता है। चिड़चिड़ा और गुस्सा आने में फर्क होता है। एंगर आएगा, जोर से बोलेगा, वो होता है। इफेक्ट्स ऑन डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा स्प्लीन को, तो वो बल्चिंग एंड ऑल दैट होएगा, बिकॉज वो एनर्जी नीचे जाने की जगह ऊपर जाने लगेगी, तो इसलिए बल्चिंग, एसिडिटी, ये सब होती है लीवर की डेफिशिएंसी, लीवर की अगर ची इफेक्टेड होगा। एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल, तो आपको सबको पता है सिक्रेशन ऑफ बाइल इज व्हेन, देखिए एक और चीज बोलते, देखिए मैं थोड़ा सा बीएचपी को इंक्लूड करती जाऊंगी, सो दैट वील बी एबल टू रिलेट बोथ ऑफ देम एंड समझ पाएंगे थोड़ा सा। तो बाइल सिक्रेशन से क्या बेनिफिट मिलता है, इसीलिए हम लोग के पहले बुजुर्ग लोग क्या करते थे, थोड़ा घी खाते थे, घी या फैट खाते थे। आजकल डाइटिंग के कारण हम घी खाते नहीं, और हम घी नहीं खाते तो गॉल ब्लैडर से बाइल सीक्रेट नहीं होता है, क्योंकि बाइल सीक्रेशन के लिए गॉल ब्लैडर को एक स्टिमुलस चाहिए कि फूड में फैट आया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको बाइल नीचे भेजना है। तो बाइल उतना प्रॉपरली हम लोग यूज नहीं कर रहे, तो अगर वो यूज नहीं कर रहे तो वहां पे इकट्ठा हो रहा है ना, धीरे धीरे इकट्ठा होगी, क्या होगा, जमा होएगा, स्टेग्नेशन होगी, स्टेग्नेशन से हो सकता है स्टोन फॉर्मेशन हो। इसलिए देखिए आई डोंट सी, बट एज पर रिक्वायरमेंट्स यू शुड हैव फैट्स आल्सो इन आवर डाइट, ओके। एंड लीवर कंट्रोल्स मसल्स एंड टेंडननेस, ये देखिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज व्हाई इट कंट्रोल्स मसल्स एंड टेंडननेस, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट। जो मूवमेंट्स लीवर का हो रहा है उससे क्या होता है, मसल्स में टेंडननेस इज मूवमेंट ऑफ प्रॉपरली मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट, मसल्स के स्मूथ मूवमेंट के लिए लीवर। तो अगर काफ मसल्स में रात को पेन आ, अगर आप काफ मसल्स में रात को क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो हमारा ध्यान लीवर पे जाना चाहिए। आप उस टाइम पे लीवर 2-3 को सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे फिंगर में ही कर दो, यहाँ पे कर दो। अब देखिएगा एक फिंगर से दोनों ऑर्गन्स दोनों साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। फिंगर से सिलेक्ट करना सबको आता है, उससे सिलेक्ट करिए, देखिए आपको असर आएगा। और अब एक और चीज क्वेश्चन ये आता है कि हमारे कोई क्रैम्प्स रात को क्यों आते हैं। मैंने आपको क्या बताया, रात को जब दिखता है लीवर को, लीवर सब बॉडी हमारी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वर्क करना बंद कर दी, सिंपैथेटिक वर्क करना बंद करती, पैरासिम्पैथेटिक वर्क कर रही होती है।
तो लीवर क्या करता है, जब वो शांति में अपना काम करना पसंद करता है तो वो क्या करता है ना, चेक करता है कि मैं ब्लड को मंगा रहा हूँ अपने पास, किसी को ब्लड की जरूरत तो नहीं है। और हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं, काफ मसल्स अपिट एक्सट्रीमिटीज में आते हैं, है ना, तो वो सब जगह से ब्लड मंगाने लगता है। तो अगर हमारी ब्लड डेफिशिएंसी होएगी तो वो ब्लड मंगवा रहा है तो वहां पे ब्लड कम बचेगा, तो उसके कारण क्योंकि ब्लड नहीं है तो काफ मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। इसलिए ब्लड डेफिशिएंसी इन लीवर इज द रीजन फॉर काफ मसल्स क्रैम्प्स। तो उसमें लीवर को सिडेट करते हैं कि भैया तुम ज्यादा ब्लड मत मंगवाओ हमारे पास से, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ब्लड कम है, तो आप हमसे ब्लड ज्यादा मंगवा रहे हो, तो हम कैसे काम करेंगे। तो इसलिए अगर आपको क्रैम्प्स ज्यादा आ रहे हैं तो आपको एक बार लीवर ब्लड डेफिशिएंसी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और लीवर का सबसे बड़ा, लीवर का और ओपनिंग का आइज में, तो लीवर देखिए, एक सेकेंड में आपको एक चीज बताती हूँ। अब आइज में मैं आई जस्ट चेक करो, आई हैव रिटन समवेयर आइज का, हाँ, लीवर इन डेफिशिएंसी, ड्राई आइज होगी तो लीवर इन डेफिशिएंसी होगी। अब एक चीज देखिए, आइस का हमने आपको आइस का डिस्क्रिप्शन पता है कि व्हाइट वाला जो एरिया होता है ना वो आइस का हार्ट होता है, और कॉर्नर जो होता है वो लीवर होता है। तो अगर पूरी आइज रेड है, रेडनेस इज हीट, रेडनेस 99% मींस हीट, कहीं पे भी रेडनेस है तो हीट है। तो अगर पूरी आइज रेड है तो नहीं, ओनली पूरी आइज, कॉर्नर्स ऑफ आइज आर रेड, दैट इज हार्ट हीट। खुला है, एक सेकंड, जस्ट अगर पूरी आइज रेड है, देखिए बाइफरकेट करना सीखना पड़ेगा ना, पूरी आइज रेड है तो हार्ट हीट है, लेकिन आइज आर रेड एंड स्वेलन और साइड्स की, नहीं सॉरी, I'll just reframe my answer sentence, corners of the eyes are red, that is heart heat। अब पूरी आइज रेड है या थोड़ी स्वेलन है तो लीवर हीट है, विंड है, ठीक है। ये पेज नंबर 103 है और ट्रीटमेंट वहां पे दिया हुआ है चैप्टर डिटाइज 7 का, वो डायग्नोसिस वाला चैप्टर्स में, इंग्लिश बुक में 103 है, तो आप उसमें देख सकते हैं ये दोनों में फर्क क्या हमको। देखिए रेडनेस हार्ट हीट से भी आ रही है, रेडनेस लीवर हीट से भी आ रही है, हमको समझना पड़ेगा कि हार्ट हीट है कि लीवर। पूरी आइज रेड है तो लीवर में प्रॉब्लम है, कॉर्नर्स है तो हार्ट है, ठीक है, ये चीज है। और एक और चीज, ये तो ही एक जो हम आपको दिखेगा, अब ये पेशेंट से पूछना पड़ेगा उसके सामने पतंगे आते हैं क्या, पतंगे थ्रेड लाइक कुछ होता है जो आंखों के सामने आता है आंख बंद करने से, अगर वो है तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का, ये मतलब अगर ये है तो 99% लीवर ब्लड डेफिशिएंसी। और ब्लड विजन उसके लिए भी लीवर को कंसिडर करता है लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, लेकिन तो पूर्वा, पतंग, हाँ मैडम अगर आप सिनॉप्सिस यहीं पे देने लगोगे ना तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो आप बता रहे हो वो कई चीजों को मिक्स करके बता रहे हो, उससे क्या है कि वो कंफ्यूजन हो जाएगा जिनको पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये लोग तो सर थर्ड सेमेस्टर को पढ़ने आए हैं, पहली बार क्यों पढ़ रहे हैं। मैं तो थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से कोर्स का रेडी करी थी। नहीं तो वो लोग जो पहली बार, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी हैं, सेकंड वाले भी हैं, थर्ड वाले भी। अच्छा ओके सर, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से बताती हूँ थोड़ा सा। तो ये जो इसमें कंसेप्ट दिया हुआ है उसके हिसाब बताओगे तो सरलता से नहीं तो यही कंसेप्ट बता रही थी मैं, ठीक है, आगे इसको दिया होगा सिम्टम में, तो वहां जब सिम्टम वाले में जाओगे तो उसको एक पैटर्न पे जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके सर, तो कि जो इसमें दिया हुआ है अगर हम उसको समझ लेंगे तो भी हम बाद में पहुंचेंगे वहीं पर। ओके सर। सॉरी, आई जस्ट होल्ड इट। किसी को बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, विल सॉल्व दैट एंड विल मूव, बिकॉज बहुत आगे आ चुके हैं अपन, मेरी थोड़ी स्पीड फास्ट होती है। इसमें बहुत से स्टूडेंट नहीं है वर्चुअली, वो किसी सेमेस्टर के नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ वो सेमेस्टर में भी नहीं है, वो बाहर है, केवल अपने स्वांता सुखाए पढ़ते हैं। ठीक है, अब किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी, पूछ लीजिएगा। कोई मैं वापस से सारा एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, डजंट मैटर, क्योंकि जो समझो प्रॉपर्ली समझना जरूरी है। सर मेरी आंख में हो गया था। प्रणाम सर, प्रणाम, मैं सत्यवती बोल रही हूँ। मेरी
मेरी आंख एकदम लाल हो गई थी, रेड राइट वाली। पर उसके साथ में मुझे ये इंडेक्स फिंगर भी आगे की तरफ से सुन्न हो गई बिल्कुल। अभी भी उस पे जान नहीं आई है। कौन सी इंडेक्स फिंगर? राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, राइट आई ही एकदम रेड हो गई थी कुछ दिन पहले। तो मेरे तो वैसे ब्लड प्रेशर मेरा कभी नहीं बढ़ता था, पर हो सकता है उस दिन बढ़ गया था शायद, उसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, पर एकदम लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि खून ही खून हो रखा उस पे। तो एक सेकंड, ऐसे होता था। मैं बताऊं, मैं भी बीपी की पेशेंट हूँ। ये अगर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है ना, तो एक ब्लड हीट के कारण भी ब्लड बढ़ता है। कल ही मैंने भी कहीं पढ़ा सुना था कि जो हीट होता है ना बॉडी में, किसी भी ऑर्गन में हीट होएगा तो वो ब्लड भी सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। तो ब्लड हीट को सब जगह सर्कुलेट करता है, माइट भी। और आप जो बोल रहे सुनपन भी हुआ है, हाँ, तो माइट भी इंडेक्स उस फिंगर टाइम पे अभी भी उस पे, मतलब मैं कोई चीज उठा नहीं पा रही हूँ, मतलब एकदम। कितने दिन चाहे पहले जैसे हुआ? माचिस, ये हो गया 1 हफ्ते से ऊपर हो गया मैम, ये 15 दिन तो हो ही गए। तो आप हीट को जनरल हीट को रिड्यूस करने का, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो, तो LI11 होता है, ये यहाँ पे आता है पॉइंट। इसको सीरीज आपको अगर फर्स्ट चेक करना हो तो LI11 पे, या फिर आप इधर कर लीजिए ना, अंगुली पे, बियोल में मीठी लगा लीजिए LI11 पे। ये हीट के लिए ठीक है पॉइंट मैम। बता रही हूँ, तो हीट कम हो जाती है उससे। ये मेरा इसमें टेस्टेड है। राइट इंडेक्स लार्ज फिंगर पे ही। वो मुझे एक्जेक्टली याद नहीं है, लाइट इंडेक्स फिंगर पे ही आती है लार्ज इंटेस्टाइन। और वैसे ये भी मेरे को क्लासिकल का याद है, ये रहा क्लासिकल में दिस इज द पॉइंट। अच्छा, इधर। ये अगर आप इसको ऐसे करोगे तो प्लीज के यहाँ पे ये पॉइंट आता है। हाँ, ये कोहनी का यहाँ पर, ये वाला इस साइड, अंदर कोहनी की का साइड में, मैम, बाहर की इधर साइड? वाला। बाहर की हाँ साइड। हाँ, ये वाला मैं समझ गई मैम, ये तो समझ गई। आप गूगल में देखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ये बाहर की साइड जहाँ पे क्रीज खत्म होती है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन 11। ठीक है वो मैम, हीट ठीक है। हटाने, ये हीट घटाने का बता रही हूँ पॉइंट। तो माइट भी उससे आपका थोड़ा ठीक हो जाए। नहीं, अब तो ठीक हो गया है। अब तो इंडेक्स फिंगर। ठीक हो गया। मैं तो फिर तुरंत डॉक्टर के पास गई थी, तो फिर वो फिर बोला कि कहीं सिर में ना चला गया हो, जैसे आंख में हुआ ऐसे ही सिर में ना हो गया हो। इसे MRI भी करवाया मैंने। ओके, गुड गुड। हाँ, अब कोई और का भी हैंड रेज था? मैम मेरा अभी नाम है दीपा। मैम हाँ जिनकी बोलिए। आईज बहुत ज्यादा ब्लिंक करती हैं उनके भी ड्राइनेस की वजह से होती वो विंड है, है विंड। विंड है। तो मैम उसके लिए हम क्या करेंगे लीवर को? लीवर विंड का देखिए प्रॉपर प्रोटोकॉल है, मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकंड, मैंने अभी देखा ही था, जस्ट अ सेकंड। आपके पास स्टेराइड 7 है? यस मैम। स्टेराइड 7 में मैं स्टेराइड 7 में है लीवर विंड का मूवमेंट ऑफ द लीवर। आप आईज में देखिए, लीवर स्टेराइड 7 का डायग्नोसिस चैप्टर में उसमें है। वही तो बहाना है पूर्वा मैडम। हाँ, तो मैं वही सर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बता रही थी। प्रोटोकॉल के लिए नहीं, बता रही अभी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, प्रोटोकॉल दैट्स तो व्हाट आई एम बात सेइंग कि रीजन तो लीवर विंड है। अगर आइज ब्लिंक कर रही है पूरा तो और एक सेकंड आइज ब्लिंक कर रही है तो एक और चीज मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछना पड़ रही थी, दोनों पर के ब्लिंक करती है, ऊपर के नीचे की दोनों ब्लिंक कर रही है या? ठीक है, दो ऑप्शन है इसका। दो चीजें मैं आपको बोलती हूँ, इसमें दो चीज होती है। देखिए, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट विंड के कारण होता है, और ऊपर की पलक और नीचे की पलक, दोनों ऊपर की पलक होती है स्प्लीन के लिए और नीचे की पलक होती है स्टमक के लिए। तो आप इन तीनों को आपको चेक करना पड़ेगा। बट जहां तक होता है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स अगर कुछ हो रहे हैं तो विंड एक्सेस हो रही है, और विंड अगर एक्सेस है तो 99% विंड लीवर की एक्सेस जाती है। ठीक है। और अगर ये बाकी दोनों स्प्लीन और स्टमक डेफिशिएंसी होता है तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी स्प्लीन और स्टमक डेफिशिएंसी का, व्हाट आई जनरली डू इज आई डोंट गो फॉर प्रॉपर प्रोटोकॉल। मैं ऑर्गन क्लॉक टाइम पे येलो कलर उनके पॉइंट्स पर लगा लेती हूँ। यू कैन ट्राई दैट आल्सो। उससे कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं क्रिएट होती, बिकॉज दैट्स द सेफेस्ट थिंग फॉर दैट। ठीक, थैंक यू सो मच। और कुछ आगे चलें? Yes, यस मैम। Sure.
तो wherever we tender, अब आइस का हो गया, नेल्स का देखिए, मैं आपको बेसिकली जो हम आपको समझा रहे हैं कि हमको देखिए एक सिम्टम नहीं देखने पड़ते, हमको मल्टीपल सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, तभी हम एक प्रोटोकॉल पे करते हैं और एक डिसीजन पे आते हैं कि हमको प्रॉब्लम है क्या। पहली बात ये है, और दूसरी बात ये हमेशा होती है कि हम किसी का माइक ऑन है प्लीज, सत्यवान जी आपका प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए ना, डिस्टर्बेंस आ रहा है। या थैंक यू। एक और चीज जो आपको समझने की ये होती है ना कि हमको समझना पड़ेगा कि अगर देखिए ये मेडिकल साइंस तो नहीं, बुखार है 101 डिग्री क्रॉसिंग दे दिया खत्म बात, ऐसा नहीं होता है। हमको 4-5 सिम्टम्स को समझना पड़ेगा कि चारों 5 सिम्टम्स एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक सिम्टम से हम जनरली देखिए इंसोमिया हार्ट से भी होता है, इंसोमिया लीवर से भी आता है, तो हमको 4-5 सिम्टम्स को समझना पड़ के फिर हमको एक साथ ज्वाइन करके आगे जाना पड़ता है कि हमको किस डायरेक्शन में अपने ट्रीटमेंट को चलाना है, और 2 दिन में नहीं असर आया तो हमको अपना ट्रीटमेंट चेंज भी करना पड़ता है। आई गेस कि मोस्ट ऑफ यू आर हेयर फॉर मेकिंग द ट्रीटमेंट्स ओनली, तो मैं उस हिसाब से आप लोग को चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर नेल्स देखिए, आईज में अगर पतंगे आ रहे हैं सामने तो लीवर है 99%। नेल्स में अगर नेल्स ब्रिटल हो रहे कि मतलब जल्दी से टूट जाते हैं तो लीवर है 99%। ये दोनों चीजों में आपको लीवर ही समझना है, इसमें मतलब बाकी जनरली दूसरे ऑर्गन्स का जल्दी से हाथ आता नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको स्ट्रिक्टली समझ के हम उस पर जा सकते हैं। और एथनिक सोल एक तो होती है गवर्नमेंट भगवान से आई हुई सोल, एक होती है दूसरी सोल, तो ये सोल होती है, तो इससे हमको ऐसा ट्रीटमेंट में कोई खास असर आएगा नहीं। सो अब हम समझते हैं कि लीवर का होता क्या, लीवर को ड्रीम से कैसे रिलेटेड करते हैं। अगर लीवर सही होएगा, लीवर की विंड का एनर्जी क्या है, विंड, और लीवर का कलर क्या है, ग्रीन। अगर लीवर सही चलेगा तो हमको क्या सपने किसके आएंगे, ग्रीन कलर्स के, मतलब स्प्रिंग्स का, मशरूम्स, सब कुछ खिला हुआ, वो सब वैसा कुछ पर्पस रहेगा। और लीवर डेफिशिएंट, अगर लीवर डेफिशिएंसी होगी तो मशरूम्स आएंगे, मशरूम्स आर वाइट एंड वो, और लीवर सही होगा तो स्प्रिंग सीजन और उस टाइप का। और लीवर का एक और होता है सेंसेस, होता है एंगर, तो लीवर अगर डेफिशिएंट होता है तो एंगर भी, गुस्से के भी सपने आएंगे, ठीक है। तो सही होगा तो स्प्रिंग्स एंड रिलैक्स मूड। और एक और चीज देखिए, अगर लीवर एथेंस सोल का मतलब क्या, लीवर इज प्लान्ड, एंड अगर लीवर देखिए लीवर क्या कर रहा है, लीवर सब जगह एनर्जी और एनर्जी और ब्लड सबको सर्कुलेट कर रहा है प्रॉपरली। तो अगर लीवर सही है तो उसने सब ऑर्गन्स को सब कुछ चीजें प्रॉपरली दी है। तो बेसिकली आप देखिए, मैं एक सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगी। लीवर को समझिए घर की हाउस वाइफ जो किचन चला रही है, वो देखिए बाकी घर में ऊपर नीचे आते रहे, अगर खाना प्रॉपरली भोजन सही मिलता रहता है ना, तो घर का आधा से ज्यादा एटमॉस्फेयर सही चल रहा होता है। बाकी देखिए ऊपर नीचे तो सब जगह आएंगे। इन द सेम वे अगर लीवर सही होता है तो सबको ब्लड प्रॉपरली मिल रहा है, ची प्रॉपरली मिल रहा है, ऊपर नीचे ठीक है, तो इंसान क्या होता है, प्लान्ड और रिलैक्स पर्पसफुल लाइफ जी पाता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है लाइफ में भी। लेकिन अगर लीवर ही डेफिशिएंट है, लीवर में ही कुछ, लीवर डेफिशिएंट नहीं, लीवर में डेफिशिएंसी नहीं होगी, यन डेफिशिएंसी आती, कभी हीट आ जाती है, ये सब होता है। तो अगर वो कुछ होता है तो लीवर डिस्टर्ब है, लीवर डिस्टर्ब है तो अल्टीमेटली देखिए सब कुछ किचन डिस्टर्ब है तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होएगा। इन द सेम लीवर डिस्टर्ब है तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो हमको सब कुछ रिलेट करके देखिए, मेरे को खुद लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का पॉइंट्स लगाती थी, तो मेरे को जब लीवर ब्लड डेफिशिएंसी जिस दिन पॉइंट लगाती थी ना, मुझे अगले दिन ये फील होता था मेरा गला बैठ गया। तो मुझे ये समझ में आया लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट्स को मैं जैसे ही यूज कर रही हूँ, मेरे को लंग्स में थोड़ा इशू आता है, तो मैंने उसके साथ LU8 पे रात को 8 बजे कलर ब्राउन कलर लगा के सोना शुरू किया, ठीक हो गया। तो और हर पेशेंट का, हर आदमी का अपना एक तरीका है, अपनी एक बॉडी का, हर इंसान अलग है, तो हर इंसान का बनावट अलग है, हर इंसान प्रोटोकॉल्स को अलग वे में लेता है, तो सबके हिसाब से हमको प्रोटोकॉल्स फ्रेम आउट करने पड़ते हैं। देयर इज नो फिक्स प्रोटोकॉल फॉर एवरीथिंग। बेसिक प्रोटोकॉल्स फिक्स है, समझना पड़ता है कि लीवर का प्रॉब्लम है तो लीवर थी को डिसीडेट करना है, ब्लड है तो UB17 को हमको टोन करना है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है हमको पेशेंट को सामने देख के, ठीक है। लीवर इज ऑर्गन ऑफ विल पावर, मैंने आपको बताया ना कि लीवर अगर सही रहेगा तो इंसान का विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि लीवर विल बी प्रोवाइडिंग ब्लड टू एवरीथिंग एंड टू द ब्रेन एंड हार्ट आर ऑर्गन्स फॉर द विल पावर।
तो अगर लीवर सही चलेगा तो सब कुछ सही चलेगा, तो विल पावर, सब कुछ सही चलेगा तो इंसान का विल पावर डेफिनेटली स्ट्रांग होएगा, बिकॉज उसके पास सब कुछ है, वो अपने मन की करने की कोशिश कर पाएगा। और हाँ, अगर हवा चल रही है तो लीवर अफेक्टेड होता है, क्योंकि लीवर की खुद की एनर्जी विंड है, उसके पास ऑलरेडी इतनी विंड है, उसको और विंड दोगे तो डिस्टर्ब होएगा थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा अब समझते हैं कि देखिए लीवर का क्या प्रॉब्लम, लीवर में जनरली जो चीज प्रॉब्लम देती है वो लीवर में क्या होता है, या तो लीवर यन डेफिशिएंसी या के कारण या कोई और रीजन के कारण, बिकॉज लीवर में होते केमिकल रिएक्शंस। तो लीवर की क्या होता है, लीवर के क्या होता है, हीट जो होती है वो सर में चढ़ती है, यांग रेज होता है वो सर में चढ़ता है, यन डेफिशिएंसी है या यांग रेज जो है, व्हाटएवर द थिंग इज, वो सर में चढ़ेगा, सर में दर्द होएगा। अब लेफ्ट साइड का जो दर्द होता है दैट इज ड्यू टू लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो होता है ना वो गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों के कारण होता है। इसमें ओनली गॉल ब्लैडर दिया है, बट मैंने अभी कल पढ़ा, जब मैं आपको पढ़ाने जाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ना पड़ता है मुझे भी, तो मैंने पढ़ा था देयर इज अ डिफरेंस टू हाउ टू चेक आउट वेदर कि ये लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के कारण है या लीवर ची डेफिशिएंसी, ये लीवर यांग राइजिंग के कारण है या गॉल ब्लैडर का। उसका थोड़ा सा एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। देखिए, अगर वो गॉल ब्लैडर के कारण है कि तो गॉल ब्लैडर के कारण हो तो नेक तक रेडिएट करेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो मेडिटेन है वो नेक तक जाती है। लीवर का होगा तो सर में रहेगा, भारीपन रहेगा। लीवर का होगा ना तो ऐसा लगेगा कोई छुरी फूक रहा है। गॉल ब्लैडर का दर्द तेज होगा लेकिन उसका छुरी वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। डैम्प पीट हो गया तो शार्प होएगा। गॉल ब्लैडर में शार्पनेस होती है, लीवर में नहीं। एक सेकेंड, और गॉल ब्लैडर का होगा ना रात को 11 से 1 के टाइम पे दर्द बहुत बढ़ेगा। जनरली गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है, आई डोंट नो व्हाई, सर ने बोला इट्स बिकॉज जनरली लेडीज में मिलता है, तो देखा करो रात को सर्द, ये अब तो नहीं होता है, तब मैंने तो हमारे टाइम पे देखा था लेडीज लोग, हमको उस टाइम ऐसा लगता था कि लेडीज थक जाती है घर का काम करते करते, इसलिए उनके सर में दर्द हो जाता है शाम को। बट शाम को मैंने मेरी बड़ों को देखा कि शाम को बोलते थे यार सर दुख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नेक तक रेडिएट कर रहा है तो गॉल ब्लैडर हो सकता है, नहीं तो लीवर यांग राइजिंग हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा और पेशेंट्स की बात हैबिट्स को समझने की, अगर वो टेंशन ज्यादा ले रहा है या ईर्ष्या या वो सब है तो गॉल ब्लैडर का पेन हो सकता है, बिकॉज गॉल ब्लैडर यहीं पे झूम रही होती है बेचारी। और टंग्स का समझिए, टंग को देख के बहुत जल्दी समझ में आता है, राइट साइड इज गॉल ब्लैडर, लेफ्ट साइड इज लीवर। ठीक है ना, ये साइड्स होती है हमेशा, गॉल ब्लैडर एंड लीवर साइड्स होती है, सामने नहीं होता है। पल्स का होता है, और तो मेरे को खुद को पल्स बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो लीवर ची is not never deficient, liver yang can be deficient, liver blood can be deficient, but liver chi is never deficient, and kidney generally is never excess. Kidney and heart are never, kidney is तो never excess, because वो तो भगवान से लेके आता है, वो तो धीरे धीरे यूज हो रही है। किडनी यांग इज नेवर excess, और हार्ट भी जनरली सिलेक्ट नहीं करते, बिकॉज हार्ट का भी कम ही होता है जनरली। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम डिजीज के पैटर्न्स समझ लेते हैं। डेफिशिएंट पैटर्न्स में देखिए, मैंने आपको बोला ना लीवर यांग डेफिशिएंट होता है, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होती है, 2 पैटर्न्स होते हैं। तो हम आगे ये सब बाकी पढ़ने से पहले हम ये 2 पैटर्न्स को समझते हैं ताकि हम आगे इजीली जा पाए। लीवर यांग डेफिशिएंसी, लीवर यांग, जब यांग डेफिशिएंट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, यांग डेफिशिएंट है, यिन बढ़ेगा। यिन इज हीट, यांग दोनों बराबर हैं तो अब टेम्परेचर सही है। अगर गर्मी और सर्दी बराबर है तो टेम्परेचर सही है। गर्मी बड़ी है तो भी हीट है, सर्दी कम हुई है तो भी हीट है, अल्टीमेटली हीट है। हीट क्या करती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो वही लीवर यांग ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो क्या करेगा, माथे में दर्द करेगा। मैं अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे पहले कि सर में दर्द होता है, तो लीवर यिन डेफिशिएंसी जो होता है, लीवर यिन डेफिशिएंसी और लीवर यांग राइजिंग, we can see both of the thing as a one and the same thing, उसके कारण सर में दर्द होगा, एंगर आएगा, गुस्सा आएगा। हम लोग को नहीं देखा, आप लोगों ने, हम लोगों ने अपने बड़ों को देखा था, मम्मी लोग को शाम पड़े से गुस्सा आने लगता था, ऐसा लगता था, अभी तो थोड़ा दूर रहते हैं तो वो सब जो होता है।
और देखिए एक और चीज बताती हूँ जो ऑल्दो अभी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट कुछ चीजें थी जो मैंने स्टडी की थी, वो आपको बताती हूँ। लीवर में देखिए कभी भी ची डेफिशिएंसी होगी ना, तो क्या होता है ना, थकान आती है। अब हम कैसे समझे कि कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है? पहला चीज जो समझने की ये होती है कि थकान कब आ रही है। अगर खाना खाते ही थकान आ रही है, मतलब खाना पेट में गया, स्टमक या स्प्लीन के पास एनर्जी नहीं थी उसको डाइजेस्ट करके उसको एनर्जी क्रिएट करने का, तो उसका काम का टाइम हो गया, उसके काम के टाइम पे उसके पास काम करने की ताकत नहीं है, तो क्या आएगी? थकान आएगी। दैट इज स्टमक एंड स्प्लीन। पूरे दिन थकान आ रही है तो लीवर कहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरे दिन बाइल क्रिएट करना है, पूरे दिन बाइल को करना है और पूरी बॉडी की ची को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस टाइम पे आ रही है तो लीवर का होता है। और शाम पर ही थकान आती है ना, तो जनरली हार्ट का होता है, बिकॉज वो सुबह से शाम तक ब्लड को सर्कुलेट करते करते थक चुका होता है, तो शाम को वो थकान हो जाती है। दैट इज हार्ट। ये कुछ चीजें हैं, आप बेसिकली मैंने अपना नहीं निकाला है, डेटा 7 से ही है, डायग्नोसिस चैप्टर से है, आप उसको पढ़ेंगे तो बेटर आपको समझ। बेसिकली इस चैप्टर को मुझे लगता है जब तक कोई नहीं समझ पाएगा, जब तक इससे चैप्टर 7 को रिलेट नहीं करेंगे, तो वो चीजें हैं। शाउटिंग, वर्टिगो, शाउटिंग इन एंगर। देखिए शाउटिंग इन एंगर, सब कुछ। डेफनेस एंड टेंडरनेस। डेफनेस सुनाई कम देना, और टेटनेस मीन्स एक टन करके कान में आवाज आती, इसके कारण भी लीवर को कंसिडर कर। इंसोमिया, ड्राई माउथ एंड थॉट। वाई ड्राई माउथ एंड थॉट? बिकॉज लीवर क्या करता है, सब कुछ सुखा, यन है, यांग बढ़ गया है, यांग गर्म क्रिएट कर रहा है, सब कुछ सुखा रहा है। इसके जनरली टंग से ये चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाती है। टंग को देखोगे ना, तो टंग में रेडनेस है, वो सब है, तो सबको समझ में आएगा कि यांग है कि यन है। स्वेलिंग है तो यांग है, रेडनेस है तो यन का इशू है। ये चीजें टंग से बहुत इजी समझ में आती है। टायर्डनेस मैंने आपको बताया, ब्रिटल नेल्स, ड्राई आईज, बिकॉज सब कुछ सुखा दिया है। ब्रिटल नेल्स में मतलब इस मेन ऑर्गन्स तक खून पहुंचाते पहुंचाते लीवर का खून इतना खत्म हो गया कि नेल्स जैसे डेड ऑर्गन्स तक बाल भी झड़ेंगे। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होगी, लीवर चिन डेफिशिएंसी होगी सब। क्यों? क्योंकि उधर तक तो खून या न्यूट्रिशन पहुंचा ही नहीं पा रहा ना इन। और एक और चीज मैं आपको जो बता रही थी, ऑल्दो इस बुक में नहीं है, बट एक चीज होती है, अगर स्किन ब्लैक हो रही है, देखिए स्किन ड्राई हो रही है दैट इज लंग्स, लेकिन स्किन ब्लैक हो रही है तो लीवर को कंसिडर करना पड़ता है थोड़ा सा, कि लीवर ने हीट जनरेट कर रही है, उसके कारण से स्किन ब्लैक हो रही है। ठीक है, अब देखिए पेशेंट है फर्स्ट हैज किडनी इन डेफिशिएंसी। अब ये रीजन देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है जो समझने की आती है। पेशेंट को सबसे पहले किडनी यन डेफिशिएंसी होती है, जब वो और यन डेफिशिएंसी होती है उसके बाद, क्योंकि वो पानी और न्यूट्रिशन, यन किडनी यन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज वो इसको वो क्या बोलते हैं, लाइफ सब्सटेंस है, ये मिलके ही हमारी सारी चीज बनती है। कुछ पोर्शन यहाँ से आता है, कुछ स्प्लीन से आता है, कुछ लंग्स से आता है, तो इनमें से कुछ भी डेफिशिएंट होता है। और किडनी यंग डेफिशिएंट, जनरली किडनी यंग डेफिशिएंट, सांस ऑक्सीजन तो हम ले ही रहे, खाना तो हम खा ही रहे, अगर हमारे पास कुछ कम होएगा तो किडनी यंग कम होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप अनशन या भूखे रह रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज जनरली ये डेफिशिएंट होते नहीं। ये डेफिशिएंट कब होते हैं? जब लीवर ने उनको एनर्जी नहीं दी है अपनी चीज को डेवलप करने के लिए, तो वो एक चीज है, वो एक साइकिल है, वो एक अलग चीज है। बट इन जनरल अगर आप सब कुछ सही चल रहा है तो वो नहीं होगा। जनरली किडनी पे असर आता है, किडनी स्टार्ट करता है सब कुछ को, फिर वो नरिशमेंट नहीं देता है तो फिर लीवर इन डेफिशिएंसी होता है। धीरे धीरे लीवर, मैंने अभी बताया ना, ये लीवर इन डेफिशिएंसी ले लो तो ठंड कम हो गई तो गर्म बढ़ी है। ये वाला जो एक कंसेप्ट था ना, वो चैप्टर 4 में या 3 में था, एक्चुअली मुझे नाम थोड़े दिन बाद पढ़ा रही हूँ, मेरा थोड़ा सा बिजी चला था। एक था ना सर, वो क्या था ना, वो जो बहुत बार पूछते थे, ये राइज हुआ या, एक सेकेंड आई जस्ट चेक इट आउट। एम्प्टी हीट एंड ऑल, इट्स समथिंग लाइक दैट ओनली, कि ये एम्प्टी हीट बोल लो या लिवर जिन डेफिशिएंसी बोल दो, बात तो वही है कि अल्टीमेटली डेफिशिएंसी हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, अब दूसरा बात है लीवर चीज स्टेग्नेशन। लीवर चीज स्टेग्नेशन जो होती है, मतलब लीवर की एनर्जी तो बहुत ज्यादा, लीवर चीज स्टेग्नेशन का सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को समझ में आया, स्ट्रेस होता है। कॉजेस रीजन देखिए, स्ट्रेस होता है ना तो लीवर अपनी एनर्जी, विंड डिस्टर्ब हो जाता है, लीवर से ची सर्कुलेट क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ विंड। जब विंड कम है
तो वो स्टेग्नेशन और विंड कम क्यों हो रही है, उसकी खुद की एनर्जी कम क्यों हो रही है। मैंने आपको जब थोड़ी देर पहले समझाया था, स्ट्रेस में कोई भी काम नहीं कर पाता है, स्ट्रेस में लीवर भी नहीं काम कर पा रहा है। दूसरा रीजन जो होता है, हम उसको काम करने का टाइम नहीं दे रहे। हमको सोना है 10 बजे, 11 बजे तक लास्ट हमको सोना है। अगर बाई चांस गॉल ब्लैडर भी डेफिशिएंट होएगा तो लीवर भी डेफिशिएंट होगा, उसका पार्टनर है, उसको अपनी एनर्जी उसको भी देनी पड़ रही है। तो सोने के टाइम को हमेशा कंसिडर करना चाहिए, तभी हम आगे जा पाएंगे। मैंने देखा है बहुत से थेरेपिस्ट को, अगर हम उनके पास जैसे ही कोई प्रॉब्लम लेके जाते, सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, सोते कितने बजे हो। सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछते, सोते कितने बजे हो। ऑर्गन क्लॉक को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे आजकल एकदम नहीं देखते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उनमें आ रही थी। तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। देखिए इस ये जो है लीवर चीज स्टेग्नेशन का, इसका चैप्टर 7 में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से समझाया है कि चार सब ऑर्गन्स का लाइफ सब्सटेंस ये 5 चैप्टर्स में जो है, 5 चैप्टर में है। पेज नंबर मेरे पास जो है वो 68 इंग्लिश में है। ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। स्टेग्नेशन ऑफ चीका जो बताया, गले में अगर स्टेग्नेशन होगी तो गले में एक गांठ सी फील होगी। मुझको खुद को हुई थी, गांठ सी फील होगी। ऐसा लगेगा कि गले में कुछ ब्लॉक हो गया, कुछ होएगा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि गांठ है, कुछ निकल नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वो गले में गांठ। फिर आते चेस्ट में, चेस्ट में ऐसा लगेगा किसी ने छुरा फूंक दिया है। लीवर चीज स्टेग्नेट है तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक ही रही है, तो चेस्ट में होगा, चेस्ट में लगेगा छुरा भोंक गई है। यूट्रस में रुकेगी तो एस मेंसेस कम आएंगे और मेंसेस में ब्लीडिंग कम होगी, वो सब होएगा। पेन बहुत होएगा क्योंकि वो देखिए उस टाइम पे भी क्या होता है ना, विंड चाहिए होती है मसल्स को स्ट्रेच आउट करने के लिए। वो सबके लिए स्टेग्नेंट है मसल्स, विंड जा ही नहीं पा रही है, तो वो शेड आउट ही नहीं हो पा रहा है। जो यूट्राइन जो वॉल बनी है वो शेड आउट ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके भी पेन हो रहा है। उसको एनर्जी ज्यादा लग रही है, इसलिए भी पेन होता है। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि अगर आपकी यूट्रस में पेन है तो वो वहां पे वो सिम्टम दिखाएगा। और अगर स्टमक और स्प्लीन में है तो बल्चिंग होएगी, वो बल्चिंग, अनइजीनेस, डायरिया टाइप का हो जाएगा। जो उनका काम है वो ठीक से कर नहीं पाए। इंटेस्टाइन्स में आएंगे तो गुड़गुड़ापन जो होता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती है स्टमक से, वो होती है। और इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इजी है। देखिए P6 TW6 आगे पीछे है, उनको सिडेट करना है। लीवर के 3 पॉइंट्स है एंड गॉल ब्लैडर 34, इन सबको सिडेट करना है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब लीवर ब्लड स्टेग्नेशन, लीवर ब्लड स्टेग्नेशन हमेशा 99% लीवर चीज स्टेग्नेशन से होता है। चीज स्टेग्नेंट हो गई, ची नहीं घूम हो रही है, तो ची ब्लड को घुमाने आगे पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड को आगे पहुंचाने का काम तो ची का है ना। ची रुक गई है तो ब्लड कैसे पहुंचेगा? तो अगर आपको लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है, लीवर ब्लड स्टेग्नेशन का लग रहा है, तो आपको लीवर चीज स्टेग्नेशन के लिए भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा हमेशा। नोज ब्लीडिंग, वॉमिटिंग इन ब्लड, क्यों? ब्लड रुक गया है, तो अगर मेरा यहाँ पे ब्लड रुका है तो कहीं से तो निकलेगा बाहर, नहीं तो फिर तो वो बाहर वो मतलब जो मेरी नर्व्स है वो फट सकती थी। तो बाहर निकलने के लिए वो बेसिकली वो नहीं, उन्हें डार्क क्लॉटिंग मसल, मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर क्लॉट्स हो रहे हैं या रेड कलर कहीं पे भी फील हो, डार्क रेड मीन्स कि वो ब्लड कहीं स्टेग्नेंट हुआ था, इसलिए वो डार्क कलर का निकल रहा है। इरेग्युलर पीरियड्स क्यों? स्टेग्नेशन है, ब्लड टाइमली निकलेगा ही नहीं बाहर। जनरली ये मेंसेस में फील होता है, और जैसे जो जेंट्स लोग होते हैं ना, उन्हें मेंसेस नहीं होती है तो उनके नोज ब्लीडिंग ज्यादा फील होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑल द डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन ऑफर्स, स्प्लीन में डेफिशिएंसी होती है और ह्यूमिडिटी के कारण लीवर ब्लड स्टेग्नेशन। लीवर चीज देखिए, दिस कॉजेज ह्यूमिडिटी इन बॉडी एंड लीवर चीज स्टेग्नेंस। ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं तो लीवर चीज स्टेग्नेंस होती है, लीवर चीज स्टेग्नेशन से लीवर ब्लड स्टेग्नेशन होता है। लीवर ब्लड हीट इंक्रीज होती है लीवर एंड ब्लड में, तो आपको हीट के लिए भी थोड़ा वर्क करना चाहिए। हीट के लिए देखिए बाकी तो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ठीक है। मैं जनरली हीट अगर बॉडी में चेक होती है तो लीवर लार्ज इंटेस्टाइन लेवल से चेक कर लेती हूँ जनरली। ये बहुत बड़ा पॉइंट है लीवर उसके लिए। मैं आउट ऑफ कोर्स जा रही थी सर, बट एक सेकंड मैं एक चीज बता रही थी, मैंने कुछ पढ़ रही थी तो पढ़ा था
ये एक एक्यूपॉइंट पॉइंट है, जनमेन T33.11, ये यहाँ पे क्या आता है, 6 ये कौन अब फ्रॉम रिस्ट क्रीज, SI मेरिडियन पे 6 क्रीज फ्रॉम रिस्ट क्रीज आता है, जनमेन 33.11। ये एक पॉइंट है जो लीवर का बहुत अच्छा पॉइंट है, इस तरह से आप लीवर की प्रॉब्लम्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट अगेन, लीवर हीट राइजिंग। एक चीज देखिए, हेडेक बहुत तरीके के होते हैं। अगर साइड में हेडेक है तो जनरली लीवर का कारण होता है, या तो गॉल ब्लैडर हो रहा है, या लीवर हो रहा है, या लीवर हीट है तो लीवर के कारण होता है। ब्लीडिंग, देखिए ब्लीडिंग हो रही है तो हीट है, हीट से, जब मैंने अभी उनको भी बताया ना, हीट से मेरे को जो हीट से होता है ना, हीट से मेरा बीपी बढ़ जाता है बहुत जल्दी। क्यों? कोई चीज को अगर आपको फ्लो करना है, सॉलिड होगी तो आपको फ्लो इजी होगा कि लिक्विड, जो जितना पतला हीट होती तो वो चीज उतनी पतली तरह, उसकी कंसिस्टेंसी उतनी स्मूथ हो जाती है, वो उतनी जल्दी फ्लो करती है। तो ज्यादा फ्लो कर रही है तो नोज ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेजेस हो रहे हैं, डार्कनेस इन लेफ्ट चिक्स तो रेड होंगे क्योंकि हीट है, हीट तो कहीं ना कहीं रेडनेस क्रिएट करेगी। एक्सेस एंगर, ये सेम चीज वही है वापस से। थर्स्ट, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप बहुत जगह पे होती है, बट उसको समझने के लिए आपको लीवर हीट के लिए जो है हेडेक को थोड़ा देखिए, हेडेक साइड में होंगे, टेम्पर इधर हेडेक ज्यादा होगा लीवर के लिए क्योंकि वो ज्यादा वहां पे होता है, ठीक है। अब देखिए विंड हीट होती है, फिर विंड क्या होती है और हीट, हमने आयुर्वेदा में पढ़ा था 2 चीजें होती है। अगर हीट है, हीट को हमको कम करना होता तो हम कभी कभी 2 को भी सिलेक्ट करते हैं, हीट के साथ 3 के साथ 2 को भी सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 उसको इंकरेज कर, हवा की लपटें आग को और ऊपर पहुंचाती है। इन द सेम वे विंड हीट को बढ़ा रही है। हम पढ़े हैं ना, आग की लपटों से हवा, आग की लपटें अगर तेज होगी तो वो और ज्यादा सीवियर हेडेक करे। लपटें जाएगी कहाँ? अगर आग हो रही तो लपटें जा कहाँ रही है? सर में ही जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ तो जा नहीं रही, तो वो एसिडिटी ये सब क्रिएट करती है। एनीवेज, एक सेकंड मैं रुकती हूँ, किसी को कुछ पूछना तो प्लीज पूछ लो, बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है। किसी को कुछ पूछना है? हम आगे चलें या समझ ही नहीं आ रहा है तो यू ऑल्सो आस्क, यू कैन आस्क मी अगेन, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन। जो समझो प्रॉपरली समझो तो बेटर रहेगा। बहुत अच्छा बता रहे हैं मैम। थैंक्स। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आस्क। हम तो फिर आगे चलते हैं। बेसिकली जो चीज है ना, देखिए विंड है और हीट है, लीवर के 2 चीजें हैं। 2 चीजें लीवर को प्रॉब्लम देती है, 2 चीजें लीवर क्रिएट करता है, और लीवर से ये चीज क्रिएट करवाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आएगा तो लीवर डिस्टर्ब हो जाता है। भैया सर बोलते हैं लीवर महाकाल है, मतलब शिव जी है, शिव जी बहुत अच्छे से रहते हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन गुस्सा आ जाता है तो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, फिर सब कुछ तहस तहस कर देते हैं। इन द सेम वे लीवर शांति से काम करवाओ, लीवर सब कुछ करता है। गुस्सा आता है तो कभी स्प्लीन पे अटैक करेगा। एक्चुअली आई जस्ट चेंज माय वर्ड्स, इट्स नॉट अटैक, लीवर खुद डिस्टर्ब्ड है, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पा रहा है। अब हम आउटसाइड हैं, हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कभी हम बच्चे पे गुस्सा निकालते, कभी पति पे निकालते, कभी किचन के बर्तनों पे निकाल देते हैं, तो हम डिस्टर्ब्ड है ना। इन द सेम वे लीवर डिस्टर्ब्ड है ना, सब कुछ उसको मैनेज करना है, वो डिस्टर्ब है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब होएगा। तो प्लीज अगर कोई भी पेशेंट आए, इन एनी केस व्हाट आई फील आज की तारीख में, मुझे मैं इफ आई लुक अराउंड, मुझे लगता है stress because of lack of contentment and lack of acceptance of the fact. Please work on that and tell the patients to work on that. डबल असर हो जाएगा आपके इलाज का। चलिए अब देखिए, आपको कुछ बोलना है कविता जी? Carry on. It's like quite a big subject, na? Whatever you're explaining, it's fine. I'm able to understand. You are able to understand or you are not able to understand? I'm able to understand. Everything is fine. Fantastic. Thanks a lot. Thanks for the appreciation. Here's Mr. Gopinathan. Here's Mr. Gopinathan. अच्छा सर, इसका नाम तो कुछ और आ रहा था, so I read it that way. नहीं यहाँ पे power failure था, तो the lecture was Sorry, very interesting. I can't see you also, that.
I'm not. No, it's okay. It's okay. There's no problem. But as long as you are able to understand, that's okay with me. Yeah, it's quite interesting. Thank you. Carry ahead. Go ahead. Yeah, sure. Let's continue this. Yeah. देखिए, एक और चीज समझिए, हीट है कि नहीं है ये समझने का एक तरीका होता है। ये यिन है, ये यांग है, हमको सबको पता है। अगर हमारे हथेली को देखो तो ये यिन है, ये यांग है। यांग गर्म होता है, बट अगर किसी का भी टेम्परेचर चेक करना है तो सर बताते हैं ऐसे, यहाँ टेम्परेचर चेक करना उल्टे हाथ से ऐसे चेक करिए, यहाँ टेम्परेचर चेक करना उल्टे हाथ से चेक करिए, ऐसे चेक करिए तो आपको पता चलेगा। तो हाई टेम्परेचर यांग साइड से चेक करिए टेम्परेचर को हमेशा। और देखिए, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, मेरे को हमको जो थोड़ा बहुत मैं समझी जो हूँ, ऐसे सबसे पहले हथेली का टेम्परेचर चेक करिए। ये ना, अगर आपको यहाँ पे ठंड लग रही है, ठंडक लग रही है, जैसे मेरा थोड़ा हीट है, ये चीज ठंडी होनी चाहिए, ये चीज गर्म होनी चाहिए। अगर आप करेंगे खुद ना, आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज गर्म लग रहा है, कौन सा चीज ठंड लग रहा है। अपने आप से ट्रीटमेंट में तो हम तो संस्थान में 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, बहुत ज्यादा गई नहीं हूँ, 4th में ही हूँ अभी। मेरे को संस्थान में एक ही चीज टीचर्स हमेशा बोलते हैं, ट्रीटमेंट सबसे पहले खुद पे कर लो, बहुत अच्छे से समझोगे। अब हर बीमारी तो भगवान की दया से हमको होती नहीं है, बट आई ट्राई टू मेक द ट्रीटमेंट्स ऑन माई सेल्फ ओनली। तो आप ऐसे करेंगे ना, आपको सबको समझ में आएगा कि कौन सा एरिया से हीट जनरेट हो रही है, कौन सा से मेरे यिन में हीट थोड़ी फील हो रही है। कुछ तो टेम्परेचर, आई मीन दिल्ली तो टेम्परेचर बहुत हाई है, तो यू जस्ट चेक इट दैट वे, तो यू विल कम टू नो व्हाट टेम्परेचर इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी। उनमें हीट है कि क्या प्रॉब्लम, वो एक चीज थोड़ी सी बेसिक समझ में आती है। हाई टेम्परेचर, वायरल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस क्यों, हीट बहुत ज्यादा है, हीट बहुत। देखिए, लीवर का एक और काम, एनाटॉमी के हिसाब से लीवर का एक और काम क्या होता है ना, लीवर है ना इम्यूनिटी को डेवलप करवाता है, लेकिन लीवर में खुद में हीट है तो वो इम्यूनिटी को डेवलप करने ही नहीं दे पा रहा होता वो वर्क ही नहीं कर पा रहा है, तो वायरल इन्फेक्शंस होने लग रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी नहीं आ रही होती। इसलिए ये मैंने पढ़ा था, अभी गूगल में ही देखा था, तो लीवर का ये काम भी होता है इम्यूनिटी को डेवलप करना, इसलिए वो क्या वायरल इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। कन्वल्केशंस मींस डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज लीवर वर्क नहीं कर रहा है। रिजिडिटी इन नेक, रिजिडिटी नेक में रिजिडिटी क्यों आ रही है, विंड था, विंड से मूवमेंट्स है, विंड से मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे, इसलिए। सेम स्टिफ टंग, मूवमेंट्स नहीं है, विंड नहीं पड़ पा रही है, विंड उसकी खुद की एनर्जी, कोमा, एवरीथिंग। मतलब इफ यू लुक एट द थिंग्स आपको समझ में आएगा। मेजरली अगर आप थोड़ा सा मनन करोगे ना, तो इसका सबका ये समझ में आ रहा होगा कि विंड की कमी है, विंड मूवमेंट की कमी है। एक और चीज मैंने थोड़ा, जब मैं पढ़ाते आती हूँ ना, तो मैं सिर्फ एक बुक को नहीं 4 बुक को कंसिडर करती हूँ, तभी मेरे को थोड़ा आई फील सेटिस्फैक्ट्री व्हेन आई रीड। तो एक चीज मैंने जो पढ़ी थी ना, जो बहुत इजी चीज है, विंड को जनरेट करने का एक और बहुत इजी तरीका है। आप देखिएगा कि विंड को जनरेट करने का एक तरीका होता है कि आप वर्कआउट करिए, आप मूवमेंट क्रिएट करिए। आप मूवमेंट क्रिएट करेंगे तो विंड अपने आप क्रिएट होगी अंदर में। तो टू क्रिएट विंड यू हैव टू डू विंड, मतलब टू क्रिएट द मोमेंटम यू हैव टू डू द मोमेंटम, दिस मोमेंटम इज विंड। तो आप वॉक करिए। आपको देखा है कभी भी हार्ट पेशेंट्स या कोई पेशेंट्स को, आप कभी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, कोई भी प्रॉब्लम से, डॉक्टर क्या बोलेगा, सीधे लाइफस्टाइल चेंज करिए, सुबह वॉक पे जाइए, कुछ एक्सरसाइज करिए, बोलते हैं ना, जस्ट टू क्रिएट द विंड। विंड है, सब कुछ है, मोमेंटम है, सब कुछ है। इनफैक्ट मैंने तो उस दिन कल लेक्चर पढ़ी थी, तो कहा था कि हार्ट ब्लॉकेज का भी रीजन कुछ एक विंड होता है, कि विंड चीजों को मूव नहीं कर पा रही है। तो आप देखिए, मैंने उससे रिलेट किया था BHB से, कि जब किसी को हार्ट अटैक वगैरह आते हैं ना, तो डॉक्टर बोलता है वॉक पे जाया करो, क्यों, टू क्रिएट मोमेंटम, मोमेंटम इज विंड। तो ये सब चीजें आप देखिए अल्टीमेटली विंड है। विंड से तो लीवर है बड़ा ऑर्गन, बहुत शांत ऑर्गन है, डिस्टर्ब मत होने दीजिए, डिस्टर्ब होएगा तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ आल्सो। सबके पास आई गेस इट 7 सबके पास है। liver wind causing liver yang rising, same, heat और yang are more or less the same thing. Yang is also the second form of wind. इसको कुछ ना अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा अचानक से, क्यों, क्योंकि वो शायद इतना विंड, इतना सब कुछ हो गया है कि वो सर में अटैक कर दिया है, सर में थोड़ा सा सुनपन आ गया है, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा उसके कारण से, इसके कारण से ये हो जाता है, ठीक है।
डायल्यूशन ऑफ आईज एंड माउथ मैंने आपको बताया था, अभी वो मैम ने पूछा था। एपेंसा और डिफिकल्ट स्पीच, क्यों स्पीच ये सब मैं बोल रही हूँ क्यों हो रहा है, मोमेंटम है, विंड है जो मुझे मूव करने के लिए एनर्जी दे रही है। लीवर और ये अल्टीमेट, देखिए एक चीज सिंपल सी बात है, एक ऑर्गन अफेक्टेड है तो दूसरा, स्प्लीन अफेक्टेड है सब ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। ये मॉडर्न साइंस में होता है कि स्प्लीन के लिए, हार्ट के लिए एक डॉक्टर है, फिजिक, हमको ये समझ के चलना पड़ता है कि कोई भी ऑर्गन इंडिपेंडेंट नहीं है, और एक्चुअली कोई ऑर्गन इंडिपेंडेंट नहीं है। एक ऑर्गन अफेक्टेड है तो सब ऑर्गन्स अफेक्टेड है मोर और लेस। तो अगर स्पीच में डिस्टर्बेंस आ रही है तो कहीं ना कहीं विंड कम हो रही है, मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, तभी हो रहा होगा ना। तो वी हैव टू कोरिलेट एवरीथिंग। और लीवर की चीज तो डेफिशिएंट है नहीं, तो विंड ही कुछ असर कर रहा होगा, और लीवर डेफिशिएंट नहीं होता, एक्सेस होता है जनरली, तो वो उल्टा तरीके से वर्क करता है। देखिए ये लिखा हुआ है, लीवर यंग डेफिशिएंसी बिकम्स क्रॉनिक लीवर यंग राइजिंग एंड इट कॉजेस अटैक ऑफ द विंड एंड फॉलोइंग सिम्टम्स एट फर्स्ट। मैंने बोला था ना यंग डेफिशिएंट है तो यंग बढ़ेगा। इट्स द वही जो एम्प्टी हीट वाला जो सीन है, सेम वही है, इंटररिलेटेड है, एक कम है तो दूसरा फिर डेफिनेटली बढ़े। एक है उसको काउंटर करने के लिए, दूसरा यांग है ही नहीं है यांग को काउंटर करने के लिए, तो यांग तो बदमाशी करने पे उतरेगा। यांग वैसे भी बहुत, यांग इज विंड, यांग इज फायर, यांग इज मूवमेंट। तो मूवमेंट है वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करने के लिए आगे भागेगा। येन इज द थिंग व्हिच कंट्रोल्स स्टेबिलिटी लाने, येन करते हैं, यांग मूवमेंट्स क्रिएट करता है। ठीक है, गलत तरीके से दोनों कोई भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना। लीवर विंड कॉजिंग लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, लीवर विंड कॉजिंग लीवर ब्लड डेफिशिएंसी। विंड है तो शायद ब्लड का भी इधर उधर काम कर रहा है, ब्लड भी ठीक से नहीं इधर उधर जाने, मतलब अल्टीमेटली डिस्टर्ब कर रहा है उसको। तो उसके भी सिम्टम्स देखिए, शेकिंग हेड, दूसने लगेगा हाँ सर, टिम्बरनेस लिम्स में है ना, मैं छोटी थी तो मेरे को भी होता था ऐसे कमकमी आती है। टेक्स नमनेस एंड लिम्स में देखिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ब्लड डेफिशिएंट है, ब्लड सब जगह पहुंच नहीं रहा है, तो नमनेस आनी ही है, टेंडरनेस आनी है, बिकॉज ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, ब्लड ही न्यूट्रिशन दे रहा है, ब्लड ही एनर्जी दे रहा है। नमनेस तो इसीलिए आ रही है ना क्योंकि ब्लड जा ही नहीं रहा है, तो उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, ची नहीं जा रही है, तो फिर वो तो नमनेस तो आनी ना, सुनापन तो आएगा ही ना। प्रोटोकॉल्स आप देख सकते हैं। Humid head in liver and gallbladder. Humid head, as per teachers, humid head means infection. कहीं पे भी आप एक चीज समझिए, बारिश में कभी भी, मैंने बॉम्बे में रही हूँ बहुत साल, जब तक रेगुलर बारिश हो रही थी तो कभी मच्छर नहीं जनरेट होता था, कभी जिस दिन बारिश में एक धूप आ गई मच्छर आ जाते, मच्छर पैदा हो जाते थे। तो ह्यूमिडिटी नेवर क्रिएट्स इन्फेक्शन, ह्यूमिडिटी को हीट चाहिए इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए, हीट को ह्यूमिडिटी चाहिए इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो दोनों अगर जिस दिन मिलेगी इन्फेक्शन क्रिएट होता है, चाहे वो लीवर में हो, चाहे यूट्राइन में हो, चाहे लंग्स में हो, चाहे स्प्लीन में हो, किसी भी ऑर्गन में हो, ह्यूमिड हीट मींस इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन किस लेवल पे आप पकड़ पा रहे हो, किस लेवल पे आप उसको ट्रीट कर पा रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही ह्यूमिडिटी के साथ हीट जनरेट होगी इन्फेक्शन, इट मींस इन्फेक्शन। खेमका सर हमेशा बोलते थे ह्यूमिडिटी और हीट मिल गई है इन्फेक्शन क्रिएट होएगा ही होएगा। पेन होएगा, नोजिया होएगा, वॉमिटिंग होएगी, नो एपेटाइट होएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, लो ग्रेड कंटिन्यूस फीवर, इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन के सारे सिम्टम्स है, एचिंग पेन, बट जॉन्डिस, बिटर टेस्ट। देखिए एक चीज आप थोड़ा सा देखिएगा, ये डिटाइज 7 से लिया है, बिटर टेस्ट इन द मॉर्निंग एंड बिटर टेस्ट फुल डे अगर बिटर टेस्ट है तो शायद स्टमक के कारण होता है। इन द मॉर्निंग है बिटर टेस्ट तो हार्ट या लीवर का क्या होता है, लीवर नहीं पूरे दिन है तो लीवर के कारण होता है, मॉर्निंग में होता है तो हार्ट के कारण या लंग्स के स्टमक के कारण होता है। ये आप डिटाइज 7 में है, एक चीज आप देखिएगा, कुछ चीजें ना डिटाइज 7 की जो डायग्नोसिस चैप्टर है ना उसमें तो डीपली बताया हुआ है ना कि अगर आप पेशेंट सामने आप उसको पढ़ोगे ना तो देखो बिटर टेस्ट तो दोनों ही बोलेंगे, तो हम ये पूछेंगे कि किस टाइम होता है, उसके हिसाब से विल बी एबल टू डायग्नोस वेयर वी व्हाट इज द रीजन, और हमको किस ऑर्गन पे ज्यादा
देखिए हमेशा ध्यान रखिए, ज्यादा स्ट्रेस अगर कोई ऑर्गन अफेक्ट हुआ है ना, उसने दूसरे को कुछ तो हिलाया है। क्योंकि ये हम, अगर आप लोगों में से कोई इसी संस्थान से है तो हमने आयुर्वेदा में पढ़ा था 4 स्टेजेस होती है शायद, और डॉक्टर वॉल्स के हिसाब से ही 6 स्टेजेस होती है। तो पूर्वाभिभाष तो हो ही चुका था, फॉर्म लेने में टाइम लगा, तो जब तक फॉर्म लिया उसने कुछ और तो डिस्टर्ब किया ही होगा। चलिए हम ये लास्ट देखते हैं, फिर सर से परमिशन लेते हैं। वैसे चैप्टर भी कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट। स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड इन लीवर मेरिडियन, स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड, ठंड, स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड। कभी कभी यन बढ़ गया होगा स्टेग्नेशन के लिए। स्टेग्नेशन भी हरी, अगर देखिए बैलेंस होना चाहिए। स्टेग्नेशन है मतलब फिर मूवमेंट रुक गया, कोल्ड है तो स्टेग्नेशन आया है, क्योंकि ठंड ज्यादा होती तो भी मूवमेंट्स रुक जाते हैं, तो उसके कारण भी हमको प्रॉब्लम होएगा। अब देखिए ये क्या है ना, क्योंकि कोल्डनेस है तो वो नीचे की तरफ डेवलप हो रहा है। देखिए हीट थी तो चीज ऊपर चढ़ रही थी, कोल्डनेस है तो नीचे टेस्टिस की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज इट्स कोल्ड। कोल्डनेस नीचे जाएगी, हर हीट ऊपर जाएगी। ये हम देखे आग ऊपर, फ्लेम्स ऊपर जाती है, बर्फ नीचे की तरफ जाती है। दैट्स द थिंग। Vagina, tongue pale, wet and white coating. White coating means coldness. White coating always means coldness. Okay. Liver and kidney yin deficiency. Kidney yin हमने पहले ही पढ़ा शायद। Kidney yin deficiency देखिए ना, it's been discussed। किडनी चैप्टर में सर आज पढ़ाएंगे, लेकिन किडनी yin deficiency होगी तो कुछ ना कुछ deficiency करेगी। That is liver yin deficiency होगी। Liver affect attacking spleen, मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि लीवर अगर देखिए लीवर अटैकिंग या लीवर के कारण बेचारा वो खुद बीमार है तो कुछ तो होएगा ना। लीवर इज नॉट एबल टू नरिश द स्प्लीन प्रॉपर्ली, इसलिए स्प्लीन में भी प्रॉब्लम आने लगती है, स्प्लीन भी डेफिशिएंट होता है जनरली। सबसे पहले देखिए एक और चीज बता रही हूँ, 2 चीज होती है, एक तो किडनी यिन डेफिशिएंसी होती है और एक स्प्लीन ची डेफिशिएंसी होती है। स्प्लीन ची डेफिशिएंसी बहुत जल्दी हो जाती है। मैं तो जब भी मेरे पास कोई पेशेंट या कुछ आता है ना, तो मैं सबसे पहले SP3 को चेक करती हूँ और सबसे पहले सजेशन उनको ये देती हूँ, भैया सुबह 9 बजे का अलार्म लगा लो, 9 बजे यहाँ पे येलो कलर लगा लिया करो SP3 पे। बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स। कलर थेरेपी बहुत छोटी चीज है बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, तो प्लीज ट्राई कलर थेरेपी। और अब चैप्टर जो ही खत्म हो रहा है, इसका बैक शो पॉइंट और फ्रंट शो पॉइंट भी नोट कर दीजिए। लीवर 14 इज द फ्रंट शो पॉइंट एंड लीवर 18 इज द बैक शो पॉइंट, ठीक है ना। और क्राउन तो मैंने आपको बता ही दिया है। सर आगे चले, आपका टाइम हो गया है, मैं ओवर एक्सीड कर चुकी हूँ टाइम। नहीं ठीक है, अब तो बभी खत्म करेंगे तो 2 ही पॉइंट बचे हैं सर, तो देखिए 2 ही पॉइंट्स बचे हैं सर, 3 ही पॉइंट्स बचे हैं। बता दो। Liver attacking spleen and liver attacking stomach is more or less the same thing because they are pair organs. Stomach पे अटैक होगा, स्प्लीन पे अटैक होगा, more or less same होगा। और देखिए क्या होगा ना, पेन होएगा abnormal में, टायर्डनेस, मैंने आपको बताया टायर्डनेस के भी है ना, अगर चैप्टर 7 पढ़ेंगे ना, टायर्डनेस के मैंने अभी आपको समझाया था 3 सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि टायर्डनेस के टाइमिंग्स, ठीक है, चीजें कॉन्ट्रा क्वेश्चंस हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं कि टायर्डनेस है तो भैया टायर्डनेस है कब, उससे बहुत बड़ा पड़ता है कि टायर्डनेस अगर खाना खाते, मेरे को हुआ था एक बार स्प्लीन की डेफिशिएंसी, खाना खाते ऐसी हालत होती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी, मुझे सोना ही पड़ता था और आधा घंटा सो के मैं ठीक हो जाती थी। तो दैट इज स्प्लीन की डेफिशिएंसी। खाना खाते क्या काम, किस को काम करना पड़ रहा है, स्टमक और स्प्लीन को, वो डेफिशिएंट है तो स्प्लीन डेफिशिएंसी हो गई है। लीवर ने स्प्लीन को अटैक किया है तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी होगी ना सबसे पहले, दैट इज दैट। पेन होएगा, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेटिवली डायरिया भी होएगा, कॉन्स्टिपेशन भी होएगा। साइड पेल एंड रेड, टंग को चेक करिए। लीवर, इफ द लीवर एक्सेस एंड स्प्लीन इज डेफिशिएंट, स्प्लीन डेफिशिएंसी कॉज लूज मोशन एंड लीवर एक्सेस कॉज कॉन्स्टिपेशन, ये देख लीजिए दोनों चीज। और एक और चीज मैंने आज सुनी थी कहीं पे कि अगर हम लीवर 13 पे वर्क करते हैं ना, लीवर 13 को जब हम सिडेट करते हैं ना, एक ये चीज देखिए, लीवर 13 को जब सिडेट करते हो, व्हाट आर वी डूइंग, लीवर 13 जो एक पॉइंट है ना, वो लीवर और स्प्लीन की एनर्जी को कोरिलेट करता है, मतलब उसका जंक्शन है लीवर और स्प्लीन की, क्योंकि स्प्लीन का फ्रंट शो पॉइंट है और अल्टीमेटली पॉइंट तो लीवर का है, तो लीवर और स्प्लीन की एनर्जी को कोरिलेट करता है। तो लीवर जब एक्सेस होता है और स्प्लीन डेफिशिएंट होता है, तो अगर हम लीवर 13 पे वर्क करते हैं ना, तो लीवर की जो एक्सेस एनर्जी होती है वो स्प्लीन के पास चली जाती है। ये अभी संस्थान में ही मैंने पढ़ा था कल,
मैं सेमेस्टर 4 में हूँ ना, तो टीचर ने बोला था लीवर की एक्सेस एनर्जी स्क्रीन के पास जा रही है। तो ये कुछ चीजें रिलेट करनी पड़ती है, धीरे धीरे क्लासेस करते करते चीजें समझ में आने लगती है। सेम अगर लीवर हमने देखा स्प्लीन का इन द सेम, अगर स्टमक की डेफिशिएंसी तो नोजिया, ब्लीचिंग, वॉमिटिंग, सोर इरेक्शंस, मतलब खट्टी डकारें। क्यों खट्टी डकारी? क्यों? HCl है ना स्टमक का, कॉन्ट्राक्शन हो रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जाने की जगह, क्योंकि नीचे जाने की एनर्जी नहीं दे रहा ना हमको लीवर, इसलिए ऊपर आ रहा है। जो अपनी मनमानी, जब लीवर ने एनर्जी नहीं दी, स्टमक अपनी मनमानी कर रहा है। खट्टी, देखिए खट्टी डकारी मीन्स अ बिट हीट, तो हीट ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए वो ऊपर की तरफ आता है नीचे जाने की जगह। ठीक है ना? लीवर ची स्टेग्नेशन एंड टुगेदर विद स्टमक ची बिकम डेफिशिएंट एंड लीवर अटैक द स्टमक बाय फॉलोइंग सिम्टम्स। ठीक है ना? देखिए इन दोनों में देखिए आपने 13 लीवर 13 को सिलेक्ट किया है। ठीक है ना? और लीवर अटैकिंग द लंग्स, अस्थमा, हैवीनेस, चेस्ट, मैंने बताया अभी हमने वो उसमें पढ़ा था ना, वो लीवर अटैकिंग द स्टमक, लंग्स का क्या मतलब हो, वहां पे जाके चीज स्टेगनेंट हो रही होगी ना कहीं, तो उसकी कफिंग, ब्लड मीन्स फिल्म। क्यों? क्योंकि वो ब्लड वहां पे अटैक हो रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम, वर्टिगो, डिक्रीज यूरिन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब लंग्स के कारण भी होंगे। लीवर फायर राइजिंग, लीवर फायर राइज हुआ, वो कान लंग्स हार्ट पे गया, तो हार्ट पे प्रॉब्लम दिया, ऊपर चला गया सर में गया, तो सर का प्रॉब्लम दे रहा है। तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स व्हिच इज गिवन ओवर देयर। लीवर 2 को सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ हीट, लीवर 2 इज हीट पॉइंट ऑफ द लीवर। एंड पीछे सारे प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, किसी को कुछ पूछना? किसी को कुछ पूछना प्लीज? यस नो कुछ तो बोल दो। लीवर 2 पे मैम पीला रंग लगा दें तब भी काम करेगा? पीला क्यों लगाओगे? क्या लगाएंगे? ब्लू, मैं तो मेरे तो एक बार ब्लू कलर था, तो देखो एक से लीवर अच्छा बताइए हीट को सिलेक्ट कौन, ब्लू लगाया था मैंने, तो वाटर लगाओगे ना लीवर 2 पे? जी ब्लैक। अच्छा वाटर का कलर लगाओगे ना? चमक जी, आप जी। मिट्टी से मत धुबाइए, पानी डाल दीजिए, जब इजी काम तो वही है। ब्लैक कलर ग्रैंड, और वैसे भी है ना हीट को दबाने के लिए, तो हीट का ग्रैंडफादर वाटर होता है ना, जी जी, तो Water. वाटर यूज करिए। ब्लैक और रेड, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक इसलिए हम अवॉइड करते, ब्लू लगा लेते, ज्यादा बेटर रहता है। और किसी को कुछ पूछना? कलर थेरेपी ट्राई करिए, बहुत असरदार होती है। ओके, क्लास बस अब और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग पूर्वा मैडम को धन्यवाद कहें, और उसके बाद हम लोग प्रेमिका सर के सपनों को पूरा करने के लिए उसी के संकल्प को हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और शेयर करेंगे चीज़ों को, और कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, ज्ञान बढ़ाएंगे। और होप सबको समझ में आया व्हाट आई थॉट। Ma'am, I think time. I think we need more time. थोड़ा जोर से बोलिए ना प्लीज। Actually, this subject liver is too big. I know it's too big. There's It will so many. take more than 1 day to explain. मैंने I think 4 दिन पढ़ा है लीवर को। okay. So what I was feeling, I just wanted to connect with you later on, as I थोड़ा सा slow से study कर रहा हूँ. So suppose Any if I day. ask, how would I connect to you? I'm in the group only. You can check out my number also. You can message me before calling me up. No, I'm not in any of the group. I've just joined. So, from where you got the link for this? Link Arvind sir ने भेजा ना. So you can get my number from Arvind sir also. I'm in this group only. I'm in many groups, so you can get it from there. You can get the number from Arvind sir also. ठीक है sir, I'll write it down. Yeah, sure. But Arvind sir is a better teacher from me than me. For silly things that I'll study very slowly. That's the reason. Any day I'm there to help students only. The thing is that touch nahi hai na. I don't know. I'm single. I'm not in any group. That's Sorry, I can't get you. no. मैं group में नहीं हूँ. If at all I'm in So the you can group. get the number from Arvind sir. ठीक है. I think we'll do it tomorrow. So far everything is fine.
थैंक यू मैम। तो हम लोग खेपका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का हम लोग विराम देते हैं, फिर आते हैं। थैंक यू सर, लीव करूं? थैंक यू सर।